काफ़ी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के स्टूडेंट्स को लाभ दिलाया। चूँकि मैं स्वयं इस योजना का लाभार्थी रहा, मैं ओबीसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ और जो योजना का नाम है वो है विदेश अध्ययन योजना। ये योजना 2003 से मध्य प्रदेश में रन हो रही है और इस योजना में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि राज्य सरकार मास्टर डिग्री करने के लिए और पीएचडी करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को हर साल फॉरेन भेजती है। और अभी पिछले 2-3 सालों से सामान्य वर्ग के छात्रों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना में लाभ दिया जा रहा है। तो एमपी हमारा फर्स्ट स्टेट हो गया, फर्स्ट राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जहां पर हर वर्ग की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी करीब सामान्य वर्ग के 20 स्टूडेंट्स को भेजा जाता है फॉरेन, एसटी के 50 स्टूडेंट्स को, एसटी के 50 स्टूडेंट्स को और ओबीसी के 50 स्टूडेंट्स को। इस योजना में 60% अंकों के साथ में स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। और ये अफसोस की बात है कि हमारे लोग आगे नहीं आ पा रहे। अभी तक आज तक 50 सीटें फुलफिल नहीं हो गई हमारी, मतलब एक साथ एससी के 50 स्टूडेंट सामने नहीं आए योजना का लाभ लेने के लिए। करीब हम जो एवरेज निकल के आ रहा है पिछले 18 सालों का, तो हमारे करीब 10 से 15 बच्चे ही जा पाते हैं इस योजना में अनुसूचित जाति के। और अनुसूचित जनजाति की अगर अपन बात करें तो वहां पर सालाना 5 बच्चे ही जा पाते हैं। 45 बच्चों का 14 करोड़ का बजट हमारा लैप्स हो रहा है हर साल। तो 18 साल की अगर हम बात करें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में 251 करोड़ का बजट लैप्स हुआ विदेश अध्ययन योजना का। और अनुसूचित जाति की अगर अपन बात करें, अपने समाज की बात करें, तो लगभग 120 करोड़ रुपए का बजट हमारा लैप्स हुआ है इस योजना में। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, सभी को लाभ उठाना चाहिए। 40,000 अमेरिकन डॉलर इसमें राज्य सरकार की तरफ से हर साल दिए जाते हैं ट्यूशन फीस के लिए। और विदेश में रहने के दौरान लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर 10,000 अमेरिकन डॉलर देने का प्रावधान है इस योजना में। लेकिन अब इसमें क्यों लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें पॉलिसी को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरी जो रिसर्च टीम है उसने काफी स्टडी करी, क्योंकि मैं खुद भी इस योजना में इंग्लैंड गया। वर्ष 2009 में मुझे विदेश अध्ययन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवार्ड हुई थी और ओबीसी समुदाय का मैं फर्स्ट स्टूडेंट बना था पूरे मध्य प्रदेश से, फर्स्ट स्टूडेंट जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था पढ़ने के लिए। और मैंने वर्ल्ड की टॉप 100 जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, वहां पर मैंने एमबीए कोर्स के लिए प्रवेश लिया और मैं 2 साल तक मैंने वहां एमबीए कंप्लीट करा। और मैं लगभग 3 साल इंग्लैंड में रहा, 30 से 35 देशों की मैंने यात्रा करी। उसके बाद मैं भारत लौट के आ गया और यहाँ पर सोशल वर्क, मीडिया और बिजनेस कंसल्टेंसी के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मेरी रिसर्च विंग है, जो हमारे एनजीओ की जो रिसर्च विंग है, उसने कुछ पॉलिसी को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेजे हैं। लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सुझावों पर अमल नहीं हो पाया। तो आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद है, कैलाश जी जाटव साहब, उनसे मैं मांग करना चाहूंगा कि इन समस्याओं की तरफ जो है ध्यान दिया जाए। तो हमारी फर्स्ट मांग तो ये है कि अनुसूचित जाति में परिवार की जो वार्षिक आय का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए। अभी 6 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आय है, वही अनुसूचित जाति के परिवार इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं, जबकि ट्राइबल में जो है 10 लाख रुपए वार्षिक आय का क्राइटेरिया है, ओबीसी में 8 लाख रुपए वार्षिक आय का क्राइटेरिया है और सामान्य वर्ग के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया है, जबकि हमारा क्राइटेरिया सामान्य वर्ग से भी कम है। तो हमने 10 लाख करने की मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये सारे प्रस्ताव जो है कैबिनेट की मीटिंग में जाना है। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है, पीएचडी के लिए जो है मूल योजना 4 साल के लिए बनी थी। 4 साल की फंडिंग का प्रावधान है विदेश अध्ययन योजना में, जिसको 2016 में घटा के 2 साल कर दिया गया। तो 2 साल में कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है। डॉक्टरेट में काफी रिसर्च करना पड़ती है, काफी मेहनत करना पड़ती है।
तो हमारी मांग है कि इसको दोबारा 4 साल किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो सब्जेक्ट को लेकर है कि आज अनुसूचित जाति के जो बच्चे शासकीय कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आर्ट्स विषय ले रखा है, उनको योजना से बाहर कर दिया गया। इस तरह के गलत सलत प्रस्ताव बना के योजना से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। हमारी ये मांग है कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं हमारे शासकीय कॉलेजों में जो अभी अध्ययनरत है मध्य प्रदेश में, उनको भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। एकदम से आपको किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर एकदम से भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा तो हमारा बजट लेस नहीं होगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति विदेश अध्ययन योजना में 120 करोड़ का बजट लेस हो गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना बड़ा हमारा बजट लेस हो गया, हमारे लोग आगे ही नहीं आ पाए और जो नियमों में उलझ के रह गए। इसके बाद एक और मैं मांग करना चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया कि सिर्फ विश्व की जो टॉप रैंकिंग वाले संस्थान है, टॉप 500 संस्थान, क्यूएस और टाइम्स रैंकिंग होती है, तो सिर्फ टॉप संस्थानों में ही अनुसूचित जाति के बच्चे एडमिशन ले पाए, इस तरह की बाध्यता बना दी गई। तो मेरा इसमें यह आग्रह था